देखिए बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मेरे ओवरऑल फाइनल ईयर के बाद 60% या फिर उससे ऊपर अगर बन जाता है तो मैं फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में चला आऊँगा। लेकिन बीटीयूपी बोर्ड अर्थात पॉलिटेक्निक की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो 60% या फिर 65% बन गए, मेरा तो फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा, जैसे आपने हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में देखा होगा कि हाँ 60% या फिर उससे ऊपर अगर आप परसेंटेज लाते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन माना जाता है। लेकिन आपका पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितने परसेंटेज आपको लाने पड़ेंगे, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आने के लिए, या फिर फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स के कैटेगरी में आने के लिए आपको कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, सेकेंड डिवीजन की कैटेगरी में आने के लिए आपको कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे और कितने से कितने तक आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी बच्चों को ये मालूम होगा कि फर्स्ट ईयर का ओवरऑल जितना आपका बनता है उसका 30%, सेकेंड ईयर का 70% लेकर के आपका फाइनल ईयर के बाद फाइनल ईयर का 100% दिया जाता है। उसके बाद से आपका ओवरऑल मार्कशीट एक फाइनल सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होगा कि हाँ फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% आपका मार्क्स वो कैरी ओवर के तरीके से आपका मार्क्स लिया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर के बाद पास आउट होकर निकलते हैं तो आपके कितने परसेंटेज अगर रहेंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में रहेंगे। देखिए फर्स्ट डिवीजन सबसे पहले आता है फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स। ठीक है, यानी कि ऑनर्स का मतलब होता है कि आपका समझिए कि एक तरीके से आपका जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो एक सम्मानजनक है, आप एक तरीके से सम्मान कह लीजिए। तो फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स के लिए आपको 80% या फिर उससे ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर आपके 80% ओवरऑल आ जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स आपके मार्कशीट पे लेके आएगा, या फिर 80 से ऊपर आ जाता है तो। अदरवाइज अगर आपको केवल फर्स्ट डिवीजन लाना है तो फर्स्ट डिवीजन ये पॉलिटेक्निक के लिए है, फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 66%, 66% या फिर उससे ऊपर लाना पड़ेगा। ओनली टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। ठीक है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए केवल 60% ही लाना पड़ता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी टेक्निकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 66% लाने पड़ते हैं, 66% या फिर उससे ऊपर। ठीक है, अगर सेकेंड डिवीजन की बात करें तो सेकेंड डिवीजन के लिए आपको 45% या फिर उससे ऊपर सेकेंड डिवीजन के लिए लाना पड़ता है। और थर्ड डिवीजन की बात करें तो समझिए कि इसमें थर्ड डिवीजन होता ही नहीं, इसलिए कि इस तरीके से सेशनल वगैरह मिलते हैं। अगर आप थर्ड डिवीजन में आते हैं तो समझिए कि एक तरीके से आप फेल हैं, अर्थात ऐसे कर लीजिए कि आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है 45% से कम आते हैं तो आप समझिए कि एक तरीके से फेल हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।